हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज जो है होम एंड प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन किसका। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़े से कंपोजिशंस के बारे में बात की कि कंपोजिशंस क्या क्या होना चाहिए। तो कंपोजिशन के कंडीशन में आपको बताया थे कि मतलब कि इन इच क्वार्टस, मतलब कि एक बार क्वार्टस के दौरान, कपुलेशन के दौरान, सेक्स के दौरान क्या होती है, 2 से 4 ml जो है सीमेन का सिक्रेशन होता है, सीमेन रिलीज होती है। अप्रॉक्सीमेटली एवरेज कितना, 3.5 ml। अब होता क्या है कि जैसे ही अपन बात करें कि मतलब कि ये जो है, मतलब कि इसमें इच ml में, ठीक है ना, हमने एक कंडीशन बताया था कि प्रत्येक ml में जो है लगभग 20 मिलियन से यदि कम स्पर्म होती है तो लो स्पर्म काउंट बोला जाता है, ठीक है ना। इसे ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जाना गया। इट लीड्स टू द स्टेरिलिटी। दूसरी केस था कि स्पर्म की यदि शेप और साइज में क्या हो जाए कि मतलब कि डिफेक्टिव शेप एंड साइज हो जाए स्पर्म का, तो उस कंडीशन में भी क्या बोलते हैं कि उस कंडीशन में भी फर्टाइल नहीं माना जाएगा, मतलब कि फर्टिलिटी के योग्य नहीं होता है उसका शुक्राणु स्पर्म। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें अपन बात करते हैं उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं टेरेटोस्पर्मिया, जिसमें डिफेक्टिव शेप एंड साइज ऑफ द स्पर्म हो। दूसरा कंडीशन था, तीसरी कंडीशन है कि मतलब कि स्पर्म हो ही ना सीमेन में, तो 0 स्पर्म काउंट हो गया, ठीक है ना। तो उसको एजूस्पर्मिया बोले थे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि कंपोजिशन के कंडीशन में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ पीछे लेके चलता हूँ कि यदि हम बात करें सीमेन की, तो सीमेन के कंडीशन में हम जानते हैं कि इच इजैकुलेशन, प्रत्येक बार जो है सेक्स के दौरान, प्रत्येक बार, प्रत्येक क्वार्टस में कितना होता है, 3 से 4 ml जो है सीमेन रिलीज होता है, जिसमें एवरेज कितना हमने बोला था 3.5 ml। इसमें इस टोटल में जो है हमें पता है कि 200 to 300 मिलियंस क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। कितना, 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो ये इस कंडीशन में हमने बताया था कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या चाहिए, आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 2 केसेस चाहिए, उसमें 60% स्पर्म का जो है शेप एंड साइज क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। 50 मतलब 60%, उसमें से 40% जो स्पर्म होगा, 40% स्पर्म जो होगा इसमें विगरस मोटिलिटी होगा, तो जा कर के क्या होगा, आप मतलब कि स्पर्म फर्टाइल के वो इंसान जो है फर्टिलिटी के काबिल है, मतलब कि फर्टाइल होंगे। अब यहाँ तक तो हमारी बात हो गई। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि सीमेन की एक जनरल क्राइटेरिया की बात करते हैं बेटा। तो सीमेन का पीएच की बात करते हैं तो नॉर्मली जो है 7.3 to 7.7 माना जाता है। 7.4 एवरेज है, 7.7 माना जाता है, बेसिक है। दूसरा कंडीशन है कि स्पर्म की साइज की बात करते हैं, ठीक है ना। सीमेन में क्या हो गया, सीमेन में हमने देखा किसको, स्पर्म को, ठीक है ना। तो उसकी सीमेन की जो है क्या देखे कि उसकी जो पीएच कितना होता है, 7.7 मतलब 7.3। शायद यदि स्पर्म का बात करें तो 60 माइक्रोमीटर के आसपास। इसकी वायबिलिटी की बात करते हैं, कितनी देर तक ये फर्टाइल रह सकता है, मतलब 24 to 48 आवर्स, 48 घंटा, 24 से 48 घंटा तक। इट्स अ नॉर्मल क्राइटेरिया। इतनी बातें हमें सीमेन के बारे में पता चला, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि हमने 3 कंडीशन माना था। एक तो कंडीशन माना था कि भैया यदि मतलब कि 20 मिलियन स्पर्म जो होते हैं प्रत्येक ml में हो, तो इसे बोले थे क्या, लो स्पर्म काउंट। इसे क्या बोले थे, लो स्पर्म काउंट बोले। कंडीशन क्या है कि इसमें स्पर्म की नंबर घट गई। यदि दूसरी कंडीशन की बात करें तो स्पर्म की शेप एंड साइज, स्पर्म की शेप एंड साइज क्या हो, डिफेक्टिव हो। तो इस तरह के कंडीशन को बोला था
टेराटोस्पर्मिया। क्या बोला था? टेराटोस्पर्मिया। लेकिन क्या हो जाए कि स्पर्म हो ही ना, मतलब कि सीमेन में 0 स्पर्म हो, स्पर्म काउंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है ना, 0 स्पर्म काउंट हो। यहाँ तो लो स्पर्म काउंट हो गया, तो इसे क्या बोले थे? इसे क्या बोले थे? ओलिगो एस्पर्मिया। ये एक कंडीशन। ये दूसरा कंडीशन 0 स्पर्म काउंट हो, ठीक है ना, जहाँ पे, तो इसे बोले थे एजो एस्पर्मिया। तो ये तो नॉर्मल आइडिया था हमारा, ठीक है ना, नॉर्मल बातें थे। अब करना क्या है कि यहाँ पे अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पर्म की। तो चलिए यहाँ स्ट्रक्चर में बात करते हैं बेटा। तो स्ट्रक्चर की जैसे ही बात करें आप, तो हाँ, इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट की कंडीशन में बात करते हैं तो उसके जो है हेड होंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रिक्टेड नेक होगा, उससे नीचे मिडिल पीस होगा, सबसे एंड में क्या होगा? उसके टेल होंगे। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, दिख रहा है? इसमें 4 पार्ट है स्पर्म का। कौन? हेड, नेक, मिडिल पीस और एंड में क्या? टेल। इसको देखो, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, दिखेगा ना? दिख रहा है? दिख रहा है बाबू? चलिए, दिखता होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ट्रायंगुलर इसका जो है हेड होगा, या आप कह सकते हो इसका थोड़ा सा पोर्शन कंस्ट्रिक्टेड नेक है। फिर जो अपन मिडिल पीस की बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाइए मिडिल पीस की बात की, और फिर से ये कंस्ट्रिक्टेड हो गए, और ये जो है टेल वाले पोर्शन को कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे एक तो आपका एक्रोसोम होगा, ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है बाबू, और इसके अंदर जो है ये क्या है? न्यूक्लियस है, और 2 सेंट्रियोल होता है बाबू यहाँ पे इसके नेक रीजन में। और दूसरी कंडीशन है कि ये प्रॉक्सिमल जो है डिजिटल सेंट्रियोल क्या होते हैं? मोटे से एक जो है एक्सियल फिलामेंट को बनाते हैं, और ये एंड तक, टेल तक चले जाते हैं। कहाँ तक? टेल तक चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ें, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की अरेंजमेंट बाबू इस तरीके से होता है, इस तरीके से, कि आपको दिखेगा जिग जैग पैटर्न दिखेगा आपको। इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फिक्स नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली बोला जाता है कि 25 माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास जो है 25 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? इसके मिडिल पीस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, आपको मैं यहाँ बताता कि ये वाली पोर्शन जो है यहाँ तक, ये क्या है बेटा? ये हेड है। ये कंस्ट्रिक्टेड थोड़ा सा रीजन जो है ये क्या है? नेक है। और यहाँ से यहाँ तक वाली पोर्शन जो होती है ये क्या है? मिडिल पीस। ये क्या है? मिडिल पीस है। इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो 25 माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज एज अ zigzag manner. That pattern is known as, ये पैटर्न बाबू, पैटर्न इज नॉन एज नीवेन
कॉर्न, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? निमेनकॉर्न पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये क्या है? एक्रोसोम। ये क्या क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहीं पे आइडिया देते जाता हूँ। एक्रोसोम इज अ मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। जीबी मतलब गीगाबाइट नहीं, गोल्जी बॉडी। इट इज अ मॉडिफाइड लाइसोसोम। लाइसोसोम भी इसे कह सकते हैं। इसके पास जो होती है एक एंजाइम बाबू भरा पड़ा रहता है इसके हेड में, जिसे, ठीक है ना, स्पर्म लाइसिन कहते, और इसका दूसरा नाम जो चलेबल नाम है हायालुरोनिडेज। ये एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम काम करते हैं किस में? फर्टिलाइजेशन के समय काम आते हैं, जो क्या करते हैं, इस रिलीज हुए और मतलब कि ओवम के जो जोना पेलोसिटा को डिजॉल्व करने के लिए, तो इट हेल्प्स इन किस में जी? फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे अपन बात करते हैं बेटा, ये दो सेंट्रियोल होते हैं, और दोनों के दोनों सेंट्रियोल जो है नेक रीजन में ही होता है। एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, इसको बोलते प्रॉक्सिमल पास में, किसके? न्यूक्लियस के पास में। न्यूक्लियस के पास में जो सेंट्रियोल होगा उसे क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये हेल्प करते हैं फर्स्ट क्लीवेज में। किस में? फर्स्ट क्लीवेज में मदद करती है। और दूसरा बेटा दिख रहा है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इट हेल्प्स इन, ये क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? मेंटेन एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट को लेकर के आगे की तरफ चल जाता है। और ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है? टेल है। चलिए, और ये क्या कंडीशन है? ये है एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, स्पर्म के सीथ है। ठीक है, और न्यूक्लियस हो गया। सारे के सारे पार्ट आपने देखा। तो जनरली इसका डिटेल डिस्क्रिप्शंस आप ले सकते हैं, मतलब कि एज अपन लिख सकते हैं उसको टोटली जो है एज अ लैंग्वेज। इसमें सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया है, आप समझ सकते हैं इसको। जितनी भी बात है वही सारे के सारे बात अपन करने वाले हैं। चलिए, स्पर्म की स्ट्रक्चर हो गई। इसमें अपन लैंग्वेज लिखना चाहेंगे तो चलिए, सबसे पहले जो अपना हेड की बात करेंगे, फिर नेक की बात करेंगे, फिर मिडिल पीस की बात करेंगे, फिर जो है अपन जो किसकी बात करेंगे? टेल की बात करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, आप इसको पहले छापिए जल्दी। चलिए बेटा आगे, यहाँ पे चलिए हेड से बताइए। हेड जो है इसका ओवल और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। इसके इंटीरियर पार्ट पे क्या होता है? एक्रोसोम होता है, और उसके सेंटर में क्या होती है? न्यूक्लियस होता है। इतनी बात तो समझ में आती है। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो मिडिल नेक की बात करो तो नेक के कंडीशन में आप बात कर सकते हो कि नेक वाले रीजन में दो सेंट्रियोल होता है, एक प्रॉक्सिमल जो न्यूक्लियस के पास हो और डिस्टल दूर में। ठीक है ना, तो दूर वाले क्या करते हैं? एक्सियल फिलामेंट को बनाते हैं। इट मेंटेन द शेप ऑफ द स्पर्म। ठीक है ना, इट ऑल्सो, ठीक है ना, प्रोवाइड द विपलेस मोमेंट टू द स्पर्म, क्योंकि भाई टेल में जो पूंछ जो बना होता है, पूंछ किसके वजह से? ये एक्सियल फिलामेंट की वजह से होती है। तो आपको टोटली जो है ये सारे के सारे चीज़ दिखना होगा कि एक ही सिचुएशन में, एक ही सिनेरियो में सारे के सारे बातें को रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हेड ऑफ द स्पर्म। और इसकी कंडीशन में बात करें, सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पर्म के हेड में क्या होता है। तो दोनों रीजन, इट्स एंटीरियर एंड
कंटेन, ठीक है ना, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गोल्जी बॉडी, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। ये मॉडिफिकेशंस होती है, आप कह सकते हो कि मॉडिफिकेशंस ऑफ द लाइसोसोम, ठीक है ना, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द लाइसोसोम, ठीक है, जो क्या करते हैं, इट कंटेन स्पर्म लाइसिन और क्या, हाइलुरोनिडेज, एंजाइम which helps in fertilization, फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। चलो, इट्स सेंटर कंटेन न्यूक्लियस एंड which contain जेनेटिक मटेरियल। किसको रखते हैं? जेनेटिक मटेरियल को रखते हैं। चलिए, ये तो हो गई अपना बात हेड वाले रीजन का। चलिए अब दूसरी पार्ट, पहला पार्ट अपना, दूसरा पार्ट नेक। इट हैज़ टू सेंट्रियोल, ठीक है ना, दो सेंट्रियोल, दोनों कौन सा, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। डिस्टल वाले क्या करता है, इट फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट, और एक्सियल फिलामेंट्स हेल्प्स इन, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग शेप टू द स्पर्म, ठीक है ना, स्पर्म को शेप देने का काम किया। और ये कहाँ से पास करते हैं, पासेस फ्रॉम मिडिल पीस। मिडिल पीस से क्या करते हैं, ये पास करते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉक्सिमल की बात करते हैं, इट हेल्प्स इन फर्स्ट क्लीवेज। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली समझना पड़ेगा आपको, वो बातें समझना पड़ेगा कि देखिए फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है स्पर्म के वही वाले पोर्शन जाते हैं, न्यूक्लियस और वही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही जाते हैं उसके अंदर, वरना कुछ नहीं जाते। साइटोप्लाज्म जो भी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया फाइटोकॉन्ड्रिया सब के सब जो है बाहर ही छूट जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही इनिशिएट करेगा क्लीवेज के लिए, मतलब कि जैसे क्लीवेज होना स्टार्ट होगा उस जगह पे अंदर में, जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद में एक के अंदर ही सारा चीज़ हो रहा है, तो फर्स्ट क्लीवेज जो है इनिशिएट करने के लिए ही चाहिए होता है, ठीक है। तो आगे चल के ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि नेक कैसा रीजन है, इट इज़ अ नैरो एंड constricted part, narrow and constricted part of the sperm, ठीक है। चलिए यहाँ पे मिडिल पीस के बारे में बात करते हैं, और मिडिल पीस के बारे में कहा जाता है कि मिडिल पीस इज अ पावर ऑफ द सेल बिकॉज इट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 25 माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज एज अ निवेनकॉन पैटर्न, मतलब कि जिगजैग मैनर में अरेंज होते हैं। तो चलिए बनाइए, हेडिंग बनाइए, मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म। चलिए हेडिंग दीजिए, मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म। तीसरी, इट एक्ट्स एज अ, कैसा काम करता है, पावर ऑफ द सेल,
पावर ऑफ द सेल बोलो या स्पर्म बोलो, बिकॉज BCZ मतलब बिकॉज इट कंटेन अप्रॉक्सीमेट कितना 25 माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कैसा होता है अरेंज एज अ जिगजैग पैटर्न। दैट इज नॉन एज निवेन कॉर्न, पीछे भी लिखा हूँ बेटा निवेन कॉर्न, ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे ये पावर देने का काम किया, ठीक है ना, इट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म, मोटिलिटी टू द स्पर्म। कैसे ये एनर्जी देते हैं किसको, मिडिल टेल वाले रीजन को, और टेल वाले रीजन क्या करते हैं वे प्लस मूवमेंट करके स्पर्म को आगे की तरफ मूव करवाते हैं। चलिए यहाँ पे इट एक्ट्स हैज अ पावर ऑफ द सेल्स बिकॉज इट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 25 माइटोकॉन्ड्रिया। पूरा लिखो, क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अरेंज होते हैं कैसे, अरेंज एज अ जिगजैग पैटर्न दैट इज नॉन एज निवेन कॉर्न, ठीक है। इट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द सेल, यही इसके मतलब की बात करें तो ये एनर्जी देने का काम करता है। ये क्या करता है, कैसे कैसे मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या किया एनर्जी दिया, और एनर्जी दिया किसको टेल वाले हिस्सा को, और टेल जो क्या किया विप्लेस मूवमेंट किया, कोड़ा की तरह चाबुक की तरह विप्लेस मूवमेंट शो किया। अब मूवमेंट शो करने के बाद स्पर्म क्या हुआ बेटा, स्पर्म मूव किया। इतने बात समझ में आती है। चलो अपन थोड़ा सा हिस्सा जो है टेल वाला भी देख लें, अप्रॉक्सीमेटली हो गए बट अपने को करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखिए चौथा पार्ट, tail of sperm. It contain axial filament, which is formed by किससे बेटा, डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है ना। टेल प्रोवाइड विप्लेस मूवमेंट टू द स्पर्म, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। 2-3 पॉइंट है जो आप जानते, पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया है, छोटे छोटे टर्म में मैंने एक्सप्लेन करने, डिकैपेसिटेशन और कैपेसिटेशन। इतना बात तो याद रखना, डिकैपेसिटेशन टेक्स प्लेस इन मेल बॉडी। कैसे, स्पर्म जो है बना, ठीक है ना, और बन के मूव कर रहा है, तो मूव करने कहाँ बना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। ये मूव करके कहाँ जाएंगे, वासा डिफरेंशिया, और भाषा डिफरेंशिया में कुछ चीज़ें सिक्रीट होती है जैसे कोलेस्टेरॉल, और ये क्या करते हैं, स्पर्म के हेड बोले तो एक्रोसोम को, ठीक है ना, क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं,
क्यों भैया? ताकि इसका एंजाइम नष्ट ना हो, ठीक है ना। हिंदी, तो इस प्रोसेस को क्या बोले हैं? डीकैपेसिटेशन। ये कहाँ होता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट, मेल बॉडी के अंदर। और जैसे ही बात करते हैं कैपेसिटेशन, तो अब इसको क्या करना है? तो इसको फर्टिलाइजेशंस करनी है। तो फर्टिलाइजेशंस करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके स्पर्म के हेड जो एक्रोसोम है, जो सील किया हुआ कोलेस्ट्रॉल से ढका हुआ है, उसको अनकवर्ड होना चाहिए। तो when a sperm enters into female body, female reproductive tract, then, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल और अदर फैक्टर are dissolved from sperm head and it is ready to acrosomal reaction. By release of sperm लाइसिन और क्या, हायालुरोनिडेज टू द फर्टिलाइजेशंस। तो इतनी बातें समझ में आती हैं, तो इसको जल्दी फटाफट नोट डाउन करिए, जल्दी करिए।